मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। ये सीलिंग की कार्रवाई पहले होनी थी, जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब मान्ना में फंसे हुए अफसरों की सुनवाई लगातार चलती रही और वहाँ पर व्यापारियों का जो पक्ष है वो नहीं रखा जा सका। जो अधिकारी थे वो अपनी गर्दनें बचाने में लगे रहे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान जी। सर, आज आप फिर से एक बार सेंट्रल मार्केट में आए हैं। आज सीलिंग की कार्रवाई चल रही है और जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं बहुत सारे। मैं तो हमारे बड़े भाई हैं नवीन जी, जिनको बचपन से देखा हम लोगों ने व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हुए, और ये पूरी रात जाग कर जितना प्रयास कर सकते हैं व्यापारी साथी कर रहे हैं। लेकिन मेरा देखो एक कहना है, अगर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहाँ की वस्तु स्थिति से ठीक तरीके से अवगत नहीं कराएंगे तो वहाँ पर चीज़ पहुँचेगी कैसे वहाँ पर। मुझे कल इस बात की रात में जानकारी हुई कि अब से पहली हियरिंग तक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही नहीं पता था कि ये लैंड किसकी है। वो ये लैंड समझ रहे थे कि आवास विकास की है। वो कहीं कोई पक्ष रखने वाला ही व्यक्ति नहीं था। आवास विकास के अधिकारियों ने पूर्णतः गुमराह किया और यहाँ के व्यापारी भाइयों को कहीं ना कहीं धोखे में रखा, जिस कारण से आज ये दिन देखने के लिए मिला है। अगर ठीक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ की वस्तु स्थिति और यहाँ की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है और जो सच्चाई है उससे अगर अवगत करा दिया होता तो शायद ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन उनको भी नहीं बताया गया और फिर जब वहाँ पर 10-10, 5-5 मिनट हियरिंग चल रही थी, जल्दी वो निपटा रहे थे, तो तब ये बात रखी नहीं गई या रखी नहीं जा रही थी। और अब जब घंटों हियरिंग चली तो वहाँ पर व्यापारियों की बात नहीं रखी गई है, वहाँ पर अधिकारियों को बचाने की बात हुई। आप पूरी वीडियो वो देख लीजिए, आपके माध्यम से आपने भी ट्वीट कर रखा है। वहाँ पर पूरी 1 घंटे की हियरिंग में मेरठ के सेंट्रल मार्केट के किसी व्यापारी व्यक्ति का, व्यापारी भाई का, किसी प्रतिष्ठान का, इनके बचाव का या इनकी किसी सच्चाई का वहाँ पर कोई बखान, कोई वक्तव्य अगर किसी वकील की तरफ से रखा गया हो तो आप बता दो। अच्छा सर, पहले तो यहाँ पर लूटते रहे अवैध निर्माण के नाम पर आवास विकास के अफसर, और अभी रिसेंटली अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो ये कह दिया कि हम लैंड यूज चेंज कर देंगे, हम जो कंपाउंडिंग है वो करवा देंगे, नक्शा जो है वो अप्रूव कर देंगे, सेटबैक कर लीजिएगा। और 70 करोड़ रुपया बताया जा रहा है इन्हीं अफसरों ने जमा भी करवा लिया। मैं बता रहा हूं, जब मैंने सदन में ये बात रखी थी, सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा था कि हम प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं करने देंगे। कुछ एक प्रतिष्ठान हैं जिन पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बाकी प्रतिष्ठानों पर कंपाउंडिंग कराकर, सेटबैक छुड़वाकर और फिर हम लोगों को, व्यापारियों को रिलीफ देंगे। 70 करोड़ रुपया जमा हो गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार के उन लोगों से जिन्होंने आश्वासन दिया था, जिन्होंने धोखे में एक तरीके से रखा व्यापारी को, अब वो लोग कहाँ हैं? अब आकर इस बात की सच्चाई को बताएं, इसकी जानकारी दें कि क्या हो रहा है, क्या इसकी सच्चाई है। अच्छा सर, पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब मान्ना की सुनवाई में कॉल किया था आवास विकास के जो बॉस हैं पीर गुरु प्रसाद को, और उसके बाद में जो मेरठ के पूर्व कमिश्नर रहे हैं वो भी कंटेम्प्ट में फंसे हुए थे, ऋषिकेश भास्कर यशोद, उनको कॉल किया तो वो तो कहीं कह ही नहीं पाए कि वो तो झूठ बोल रहे थे कि वो मिनट्स हैं, जबकि वो आदेश था जिसके लिए यहाँ पर लड्डू खाए गए और आतिशबाजियाँ बजाई गई। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उसी दिन यहीं सेंट्रल मार्केट में आकर ये बात कही थी कि जो लेटर कमिश्नर साहब के यहाँ बैठकर लिखा गया है, मैंने सदन में भी उसका जिक्र किया, सदन में पढ़कर सुनाया मैंने कि उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने उसके कोई मायने नहीं है। अरे उसमें वो कोई नहीं सुना जाएगा। महानगर अध्यक्ष उस मीटिंग में बैठे, मैं कह रहा हूँ, उनका कोई वो चीज नहीं चलेगी। लेकिन वो गलत तरीके से धोखे में रखकर गुमराह किया गया, यहाँ के व्यापारियों को समय बीतता गया। अगर किसी तरह की और बचाव का काम चलता, किसी अच्छे वकील को किया जाता, उसको भी उन लोगों ने नहीं होने दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो काम करने का इनका तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप नज़दीक से जाकर देखें, ये काम करने का तरीका सिर्फ धोखे में रखकर कहीं ना कहीं गुमराह करके किया गया है। और हम लोग फिर ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर यहाँ जो व्यापारी हैं, इनके प्रतिष्ठानों को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जब तक पूरी सच्चाई ना जान लें,
जब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, जो सिस्टम है पूरा, चाहे वो आवास विकास हो, प्रशासन, पुलिस और वो सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होते हैं और सरकार भी, तो जब इनका मंशा व्यापारियों को प्रोटेक्ट करने का नहीं है तो फिर आखिर है क्या? इनकी मंशा ये है कि कैसे अपनी गर्दन बचाई जाए। अब ये लोग अवमानना के चक्कर में अपनी गर्दन बचाने के लिए सिर्फ लगे हुए थे। इन्होंने कोई व्यापारियों का यहाँ का पक्ष नहीं रखा, किसी सच्चाई से अवगत नहीं कराया, सरकार के उस आदेश से, कंपाउंडिंग के आदेश से अवगत नहीं कराया, 70 करोड़ रुपया जमा करा लिया उससे अवगत नहीं कराया, सेटबैक छुड़वा लिया, तुड़वा दिए, हथौड़े चल गए घरों पर और प्रतिष्ठानों पर चल रहे हैं, ना उसके बारे में अवगत कराया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर सरकार में नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो 16, 17, 18 में जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस बात को उठाना चाहिए कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसी में ही बिल लाकर पूरे देश के छोटे व्यापारियों को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। अच्छा सर, अखिलेश यादव जी से आपकी इस मामले में कल भी बात हुई, आज भी बात हुई है, तो क्या वहाँ से कोई लीगल मदद इन व्यापारियों के लिए? माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ और स्पष्ट कहा, उस दिन भी कहा था, आज भी उन्होंने सुबह मुझसे कहा कि कोई कानूनी मदद किसी वकील से, सीनियर वकील से बात करके, कुछ नाम उन्होंने सुझाए भी, कुछ नाम जो इन्होंने बताए थे वो भी मैंने उनको बताए कि कोई मदद चाहिए तो समाजवादी पार्टी उसकी व्यवस्था करेगी। और व्यापारियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी यहाँ सेंट्रल मार्केट के साथियों के साथ जब सरकार थी, और आने वाले समय पर तो हम लोग निश्चित रूप से कोई कानून में बदलाव करना होगा तो वो कानून का बदलाव करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खास तौर से भाजपा की सरकार से, भाजपाइयों से, कि अयोध्या में आप 5-5, 6-6 बार लैंड यूज चेंज करके अपने बड़े उद्योगपतियों को, छोटे किसी व्यापारी को नहीं, बड़े उद्योगपतियों को मदद कर देते हैं। अभी आप पता कर लीजिए, आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर चैनल आपका है, तो आप पता करिए इस चीज का कि अयोध्या में लैंड यूज कितनी बार चेंज हुआ और किन किन के लिए हुआ। ऐसे भी लैंड यूज चेंज हुए, किसी एक व्यक्ति के लिए ही लैंड यूज चेंज कर दिया गया, और यहाँ पर लाखों परिवार, स्कूल, अस्पताल, छोटे छोटे प्रतिष्ठान, वो सबके सब पे सीलिंग और हथौड़ा चल रहा है, उसके लिए लैंड यूज चेंज नहीं कर सकती सरकार, उसमें कानून नहीं ला सकती। अयोध्या तो बहुत दूर है, आपके मेरठ में ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ बीजेपी नेताओं ने अपने जो उनके मिशन थे उसके लिए लैंड यूज चेंज कराए। अरे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में गरीब लोगों की जमीनें लिखवा ली गई हैं। यहाँ तो करामात करी गई है, लेकिन करामात यहाँ व्यापारियों के लिए नहीं करना चाहते वो लोग। अब पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ हैं पता नहीं। अब उनसे हम कहना चाहते, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मेयर हैं, इतना बड़ा संगठन है, पश्चिम का ऑफिस उनका यहीं पर है, और मैं देखता हूँ जब प्रधानमंत्री जी किसी की रैली होती है बड़े आदमी की, यही सब लोग इकट्ठे करते हैं कि जाओ इकट्ठे बसों को भरो और वहाँ पर पहुँचो। वो भी करते हैं, साधन भी जुटाते हैं। तो यही लोग अगर सारे इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लेकर, माननीय प्रधानमंत्री से टाइम लेकर इस बात से अगर अवगत कराते और सारे लोग मदद कर देते। यहाँ ऐसे भी नेता हैं भाजपा के जो 10-10 हजार करोड़ के आदमी हैं और इन्हीं जमीनों के काम में हैं, क्या उनके इतना भी नहीं कर सकते जिस जनता ने चुना है? कि कोई 10-20 लाख का कोई बड़ा वकील करना भी पड़ता तो अपने पास से करा देते। विनीत शारदा जी को भेज दें या गाली खिलवाने के लिए? नहीं, विनीत शारदा जी को तो बेचारों को दिया नहीं इन्होंने, ये बस उनका शोषण ही करते रहे। मालिया उनको तो बेचारों को बस बोलने के लिए रख रखा, सुनने के लिए रख रखा है। मालिया इतने पुराने, हालांकि हमें उस पार्टी से नहीं मतलब हमारा वो किसको दें किसको ना दें, लेकिन हमने तो उन्हें पहले से देखा बोलते हुए करते हुए। अन्याय के शिकार उन्हें कुछ मिला ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आए, झटपट ले गए। अब यहाँ के सांसद जी को ले लीजिए, भगवान जी के नाम पर बने और अभी आकर यहाँ खड़े हो जाते, भगवान जी के नाम पर कुछ बात तो बोलते, 2-4 तो बोलते तो दूर तक बात जाती। साहब है नहीं, व्यापारी परेशान। अगर ये बात वो बोल देते कि मैं जिनका पात्र बनाऊं उस राम राज्य में कोई आदमी दुखी नहीं था, और आज ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, मेरे सांसद रहते हुए भी सारे व्यापारी परेशान, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो दुख और पीड़ा कह देते, श्राप भी मत देते, श्राप भी ना देते सरकार को, तो कम से कम दुख और पीड़ा को तो पहुंचा देते अपनी इनके साथ खड़े होकर। माध्यम बनना चाहिए। अरे ऐसे बैठ जाते जैसे हम बैठे हैं यहाँ आकर। भाई ऐसे बैठने में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। भाई जनप्रतिनिधि के पास यही ताकत होती है, माध्यम बने। अरे बताओ आप,
दिशा की मीटिंग में देख लिया मैंने, सेटिंग करके आगे डीएम से बैठ के वहाँ पे, हमें भी नहीं बोलने दे रहे। हमें तो, हम तो रुकेंगे नहीं यार बोलने से, जो बोलना होगा बोलेंगे। पहले बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे। तो अतुल प्रधान बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि अगर किसी तरह की कोई कानूनी मदद की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों को होती है तो वो हर तरीके से मदद करेगी, तन मन धन से मदद करेगी और हर तरीके का साधन मुहैया कराएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।